नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए आज 19 अप्रैल 2025 की रोचक बौछार के लिए। अगर आप चाहते हैं सबसे ताजा और धमाकेदार अपडेट्स तो लाइक, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई खबर आपके हाथ से न छूटे। पहला सवाल जो आपके दिमाग घुमाएगा, सवाल, भारत में कौन सा राज्य विंध्याचल पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। सही जवाब देने वाले को मिलेगा खास इनाम, तो जल्दी से नीचे कमेंट में अपना विकल्प लिखें। राजस्थान की प्रमुख खबरें 18 अप्रैल 2025। बयाना में करंट से लगी आग, 2 झोपड़ियां जलकर राख, 4 लाख रुपए का नुकसान। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के एक छोटे गांव में अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, जिससे 2 झोपड़ियां तेजी से धू धू कर जल उठी। दमकल एवं स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में एक भैंस की मौत हुई, कई बकरियां झुलसीं और लगभग 4 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भरतपुर कलेक्टर की जनसुनवाई, 67 लोगों ने दर्ज कराई शिकायतें। भरतपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कुल 67 नागरिकों ने मकान, सड़क, पानी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें रखी। कलेक्टर ने तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। मुख्य सचिव ने भी फील्ड वर्क का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीडीए की तोड़फोड़ के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, योजना क्रमांक 13 में मकान गिराए गए। भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना क्रमांक 13 में कथित नियम उल्लंघन के चलते कई घरों को गिराए जाने पर स्थानीय निवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को एकतरफा करार देते हुए अन्य कॉलोनियों में भी इसी तरह की कार्रवाई की आशंका जताई और प्रशासन से शीघ्र राहत देने की मांग की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी कार्रवाई के खिलाफ भरतपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरने की चेतावनी। भरतपुर में ईडी की ताजा कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने ट्रेनों को रोकने जैसा अल्टीमेटम भी रखा। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की और भविष्य में बड़े आंदोलन का ऐलान किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीग पुलिस ने पकड़े 2 साइबर ठग फर्जी सिम और बैंक अकाउंट बेचते थे। डीग पुलिस की विशेष छापेमारी में 2 साइबर ठग गिरफ्तार हुए, जो इंटरनेट पर फर्जी सिम कार्ड और बैंक खाता बेचकर लोगों को ठगा करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने कई शिकारों के नाम उजागर किए। पुलिस पूरे गिरोह तक पहुंचने का दावा कर रही है और मामले की गहन जांच में जुटी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की प्रमुख खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुग्राम में किया दौरा, बोले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 5 गुना बढ़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुग्राम के टेक्नोलॉजी ग्लोबल इनोवेशन पार्क का निरीक्षण किया और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 5 गुना वृद्धि का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस विकास से 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 साल पुराने ट्रॉली चोरी केस में आरोपी झज्जर से गिरफ्तार। रेवाड़ी पुलिस ने झज्जर निवासी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जो 5 साल पहले दर्ज ट्रॉली चोरी के मामले में फरार था। जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी की ट्रॉली का उपयोग अन्य अवैध गतिविधियों के लिए भी करता था। आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टोहाना मंडी में गेहूं खरीद की समीक्षा, एसडीएम ने दिए निर्देश। टोहाना अनाज मंडी में एसडीएम ने गेहूं खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया। उन्होंने तरजीही तौल, सफाई सुविधाएं एवं ट्रक स्टैंडिंग के माहौल को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता का समर्थन प्राप्त हो और उन्हें समय पर उचित भुगतान मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश ग्वालियर की खबरें। छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी प्रोफेसर भोपाल तबादला। ग्वालियर विश्वविद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद प्रोफेसर मैथ्यू को तत्काल प्रभाव से भोपाल स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है। पीड़ितों ने उच्च प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी।
जांच एक स्वतंत्र कमेटी को सौंप दी गई है, जो 3 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दतिया में दलित बारात पर हमला, डीजे बजाने से नाराज थे आरोपी। दतिया के डबरा इलाके में दलित बारात में डीजे बजाने को लेकर कुछ दबंगों ने मारपीट कर दी और उत्सव की व्यवस्था तोड़-फोड़ डाली। हमले में बाराती खौफजदा रहे, जबकि पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी अभियान तेज कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये खबरों की ट्विस्ट भरी रिपोर्ट? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए और कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा चौंका गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।